साथियों, अभी जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ताजमहल के बारे में बात करेंगे। बहुत लोगों के मन में डिस्कस है कि क्या ताजमहल का पुराना नाम तेजो महल है या शिव शंकर जी का मंदिर है। इसके पीछे कुछ बहुत सी लॉजिकल चीजें छुपी हुई हैं और कहा ऐसा माना जाता है कि ये इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, आपको पूरी जानकारी गूगल के माध्यम से दे रहे हैं। तो ताजमहल आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत गौरवशाली है, जो यूपी से है, क्योंकि विश्व में एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। वो संस्था पूरी दुनिया में बहुत विशेष प्लेसेस होते हैं, उनको अपने गिनीज बुक में दर्ज करती है। जो संस्था का नाम यूनेस्को बोलते हैं, ठीक है। उस यूनेस्को संस्था ने वर्ल्ड में ऐसे 7 प्लेसेस को अपने बुक में दर्ज किया है, हमारे ताजमहल का नाम भी उसमें दर्ज है। तो बहुत गौरवशाली बात है हमारे देश के लिए, क्योंकि 200 कंट्रीज हैं और 200 कंट्रीज में केवल ऐसे 7 ही आश्चर्य चीजें हैं, जो कि उसकी एक चीज हमारे भारत की है, जो ताजमहल है। और उससे भी ज्यादा गौरवशाली की बात है, उत्तर प्रदेश में है, यूपी के जो लोग हैं उनके लिए बहुत गौरवशाली है। और ये इकोनॉमी में भी बहुत लाभ पहुंचाता है, क्योंकि लगभग अगर मंथली एवरेज निकाले तो 4-5 लाख के आसपास यहाँ पे पर्यटक लोग आते हैं घूमने के लिए। वो पर्यटक देश और विदेश कहीं से भी हो सकते हैं, हर जगह से होते हैं और वो यहाँ आते हैं। तो ये तो ताजमहल है, ये आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक विश्व प्रसिद्ध मकबरा है, आप समझ सकते हैं मकबरा से क्या मतलब है। ये मुस्लिम इमारत है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां, मुगल बादशाह किसने बनवाया था? शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह सफेद संगमरमर से बना हुआ है। बहुत से इसमें पॉइंट्स आप जो हैं, जो आपको ध्यान देने हैं। सफेद संगमरमर से बना हुआ है और मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण, मतलब मुगल वास्तुकला, मतलब मुगल साम्राज्य का बहुत एक अनोखा, उत्कृष्ट मतलब बहुत अनोखा एक उदाहरण इसमें दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी है। इसमें कहा गया है 1632 में इसका निर्माण शुरू हुआ। अगली वास्तुकला, स्थापत्य कला। मुगल वास्तुकला एक उत्कृष्ट नमूना, जिसमें फारसी, इस्लामी ये भाषाएं हैं और भारतीय शैलियों का मिश्रण दिया गया है। इसमें क्या विशेषता है, क्या यूनिक इसमें ऐसा है? इसकी विशेषता सफेद संगमरमर, जटिल नक्काशी, नक्काशी उसको बोलते हैं जब हम बहुत पुराने आप महल देख रहे होंगे, उनमें बहुत ऐसी अजीब अजीब डिजाइनें होती हैं, जिसको लोग पहले छेनी और हथौड़ियों के द्वारा बहुत यूनिक करके उनको बनाते थे, तो उसको नक्काशी बोलते हैं। सफेद संगमरमर ये भी एक यूनिक है, और सबसे ज्यादा यूनिक तो उसकी जटिल नक्काशी है। अगर देखा जाए उस तरीके की, मतलब महल जब बनवाना थोड़ा सा बहुत क्रिटिकल सा लग रहा होगा। उसके अंदर 4 मीनारें हैं, एक बड़ा गुम्बद है और एक सुंदर बगीचा है। उसके लिए ये यूनिकनेस है, इसकी विशेषता है। उसका महत्व क्या है? दुनिया के 7 अजूबों, जो कि हम सबसे पहले इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। दुनिया के 7 अजूबों में, अब दुनिया में 7 अजूबे क्या हैं, इस पे अलग बात में बताएंगे। एक भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसमें बहुत से लोग आते हैं, अपने देश के भी बहुत लोग जाते हैं और भारत से बहुत लोग आते हैं, यहाँ विजिट करते हैं, मतलब खर्च करते हैं, जिससे कहीं न कहीं यूपी की इकोनॉमी में कुछ न कुछ इम्प्रूव तो आता ही है, सीधी सी बात है। इसके जुड़े कुछ रोचक तथ्य क्या है? ताजमहल के बनवाने में लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया। 20,000 मजदूर, आप समझ सकते हैं इसका टाइम ड्यूरेशन। आप यहाँ समझ सकते हैं कि इतने से इतने समय तक 20,000 मजदूर काम करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा इसमें लेबर आया हो, कितनी ज्यादा मेहनत लगी होगी। और इसके निर्माण में 3.2 करोड़ रुपए का खर्च आया। 3.2 करोड़ रुपए का खर्च, जो कि अभी का नहीं है, ये आपको समय दिख रहा 1600 ईस्वी के आसपास का खर्च। अभी के रुपए में, तब के रुपए में आप खुद समझ सकते हैं कि कितना डिफरेंट रहा होगा। 1000 गुना डिफरेंट तो रहा ही होगा, जहां तक हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि उस समय का 3.2 करोड़ जो रुपए हैं, ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। आज के समय में
इसको लाखों करोड़ों में हम कह सकते हैं। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि उस समय की बहुत बड़ी रकम रही होगी। ताजमहल के 22 बंद कमरों के बारे में कई रहस्य हैं। इसमें हमने थोड़ा सा जानने की कोशिश की कि इसमें अंदर जो 22 कमरे हैं ये बंद रहते हैं, और इसके अंदर के जो तथ्य हैं सीक्रेट इसलिए रखे गए हैं क्योंकि यहाँ ये जो पर्यटक हैं उनको मतलब आकर्षण का केंद्र और बनाते हैं। मतलब इसके अंदर क्या ऐसा यूनिक है, ये बंद कमरे क्यों है, इस टाइप से कुछ है। और ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 48 में मकबरा बनकर तैयार हुआ, जो ऊपर दिख चुका है। इसके आसपास के क्षेत्र को पूरा होने में 1653 तक का समय लग गया। ये नीचे व्यू आपको दिख रहा है ताजमहल का, देख सकते हैं। इस इमारत को यूनेस्को द्वारा, जो कि पहले बताया जा चुका है, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। दुनिया में 7 मतलब स्तर है, इसमें एक ये चीज है। और ताजमहल की अधिक जानकारी इसमें नीचे दिया गया है। ये आपको व्यू दिख रहा है ताजमहल का, ये आप इनको समझ सकते हैं कि कौन है, क्योंकि यही क्रिएटर इनको कह सकते हैं। इन्होंने ही ताजमहल, ये इनकी बेगम है, उनकी याद में इसको जनरेट किया था, बनवाया था। एक मुमताज महल है, ऐसा कहा जाता है। बहुत बहुत ज्यादा डीप लव करते थे। इनकी और भी कई रानियां थी, लेकिन इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो इन्होंने इनकी याद में इसको बनवाया, अपने प्यार की निशानी, प्यार की निशानी।